बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेडिकल टॉक्स। तो जनाब, आज का हमारा टॉपिक होगा सर्जिकल एग्जामिनेशन। अब जो सर्जरी के आपको पता है 7 स्टेशन हैं, तो 7 स्टेशन में से कोई एक एग्जामिनेशन भी आ सकता है, लेकिन उसमें से एक एग्जामिनेशन जो है एब्डोमेन एग्जामिनेशन, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एब्डोमेन एग्जामिनेशन है ना, सर्जरी में भी आ सकता है और मेडिसिन में भी आ सकता है। बाकी जो सर्जरी के कुछ एग्जामिनेशन रह जाते हैं, उनमें आते हैं हमारे पास सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉइटर या नेक लंप एग्जामिनेशन। दूसरा है हमारे पास इनगोइनो स्क्रोटल लंप या हर्निया एग्जामिनेशन। तीसरे नंबर पे हमारे पास वेरिकोज वेन एग्जामिनेशन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जामिनेशन है रिलेटेड टू सर्जरी। लेकिन मेरे पास सर्जरी के स्टेशन पे मैंडेटरी था, वो था एब्डोमेन का एग्जामिनेशन। इन तीनों में से हमारे पास कोई नहीं था जो जिस डे पे मेरा एग्ज़ाम था। अच्छा, तो सबसे पहले हम करते हैं गॉइटर या नेक लैंप एग्जामिनेशन। अब आपको आप चले गए हो, एंटर हो गए, प्रोफेसर साहब आपको पेज दे देंगे, उस पर लिखा होगा कि जी एग्जामिन द गॉइटर या एग्जामिन द एनी नेक लंप। ठीक हो गया, वही आपने सारे करना है। ग्रीटिंग्स करना है, अब पेशेंट को राइट साइड पे अप्रोच करना है, अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, कंसेंट लेना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जैन इजाज़ है। बड़े प्रोफेसर साहब ने मुझे आपके गले की गिल्टी का मुआयना करने को कहा गया, क्या आपकी इजाज़त है? इजाज़त है। इसमें एक्सपोजर तो होता नहीं है कुछ भी, लेकिन जब आप एक्सपोजर नहीं आता, इसमें बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है, लेकिन आप ये होता है कि जब वो करते हो ना, जो रीजनल लिम्फ नोड है हमारे हेड एंड नेक के ना, तो जब वो पैल्पेट करते हो तो वो आप कर लोगे इजीली, क्योंकि सारा इधर इस एरिया में आपने, जैसे हमने आगे करेंगे, तो इस तरीके से आपने करना है। और इसमें काम वही होना है, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, वही जो हमारे 4 स्टेप्स हैं। अब सबसे पहले हमने करनी है इंस्पेक्शन। कोई भी आज से आपने याद रख लेना है, आप किसी भी जगह का अगर लंप, कोई भी स्क्रोटल एरिया है, कोई स्क्रोटल लंप है या इंगोइनल लंप है, गॉइटर है, कहीं पे भी लंप है, ब्रेस्ट लंप है, कुछ भी है, जब भी आपने उसको एग्जामिनेशन करना है ना, तो आपने 2 चीज़ें याद रखनी है, और वो 2 चीज़ें हैं 6S और 3T। 6S याद रखने हैं आपने और 3T याद रखने हैं। अब 6S है क्या? साइट, साइज, शेप, सरफेस, स्मूथनेस और सराउंडिंग्स। वो जो लंप है, साइट उसकी क्या है, कहाँ पे है, उसका साइज़ कितना है, किस शेप का है, ये 3 चीज़ें आप देखते हैं इंस्पेक्शन पे। आप सिर्फ इंस्पेक्ट कर रहे हो, आप देख लोगे कि लंप है जनाब, इधर है, एंटीरियर मिड लाइन पे है, पोस्टीरियर मिड लाइन पे है, ये मिड लाइन पे है। साइज़ देखोगे कि कितना साइज़ है, ये आप मेजर भी कर सकते हो। शेप देखोगे किस शेप की है, ओवल शेप की है, राउंड शेप की है, जो भी शेप है। तो इंस्पेक्शन करते वक्त आपने क्या देखना है कि वो लंप की जनाब साइड क्या है, किस जगह पे है, उसका साइज़ कितना है और शेप कितनी है। ओके, सरफेस, स्मूथनेस और सराउंडिंग्स, ये आप चेक करते हो ड्यूरिंग पैल्पेशन। अब जैसे लंप को पैल्पेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी सरफेस स्मूथ है या हार्ड है। ठीक है ना, स्मूथ सरफेस है, कैसी है, रेगुलर है या इरेगुलर है, स्मूथनेस में स्मूथ है या हार्ड है, सराउंडिंग में उस लंप के इर्द गिर्द, मतलब कहीं पे भी लंप है, उस लंप के इर्द गिर्द वो लंप जो है फिक्स है या मोबाइल है। ओके, इस तरीके से हम देखते हैं। अब आप इंस्पेक्ट कर रहे हो पेशेंट का, जैसे अब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हम साथ साथ बताएंगे। इंस्पेक्ट कर रहे हो, आपने क्या करना है, उसका देखना है कि आपने वही एग्जामिनेशन करना है, साइड, साइज, शेप, सरफेस, स्मूथनेस देख लेनी है। पेशेंट किस पोजीशन में होगा? पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होगा, आपका एग्जामिनेशन काउच पे आपका बैठा होगा। ठीक है, फिर आपने जनाब, आपको लंप मिल गया,
देख लिया। अब आपने पेशेंट को क्या करना है, ग्लास ऑफ वाटर देना, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर देना और पेशेंट को क्या कहना है, आपने मुंह में पानी भर लेना, ठीक है ना, और जब मैं कहूँगा तो आपने निगल लेना, ठीक है। अब पेशेंट को ग्लास ऑफ वाटर देंगे, वो पानी मुंह में रख लेगा और आपने फिर क्या करना है जी, आप फिर उसको, अगर लंप है उधर तो आपका पेशेंट नॉर्मल ही होगा, तो आपने ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना क्या है कि आपने फिर देखना है, क्योंकि वो बैठा हुआ होगा तकरीबन आपके काउच जो लंबा होता है तकरीबन आपके लेवल पे आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा सा झुक के देखना है कि आया कि होता क्या है। अब वो करेगा, ड्रिंक सिप लेगा एक वाटर की, ठीक है ना, अगर लंप हुआ तो इट विल गो अपवर्ड। अब क्या चीज़ें हो सकती हैं हमारे, दो चीज़ें हो सकती है, थायराइड ग्लैंड या गोइटर, या दूसरी चीज़ हो सकती है थायरोग्लोसल सिस्ट, ठीक है। पानी पीने पे थायराइड ग्लैंड और गोइटर दोनों अपवर्ड हो जाते हैं और थायरोग्लोसल सिस्ट भी अपवर्ड मूव कर जाती है। अब जनाब ये हो गया हमारे दोनों, वो पानी पिया और उसने उसका लंप ऊपर मूव किया। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि आया कि ये थायरोग्लोसल सिस्ट है या गोइटर है। तो उसके लिए क्या करवाना है, हमने पेशेंट को कहना है अपनी बराए मेहरबानी अपनी ज़ुबान बाहर निकालें, प्रोट्रूड द टंग, वो ज़ुबान बाहर निकालेगा। अगर ऑन प्रोट्रूजन भी अगर वो मैस अपवर्ड मूव कर रहा है तो दिस इज द थायरोग्लोसल सिस्ट, इफ मैस डोंट मूव दिस इज व्हाट गोइटर है। ओके हो गया। इस तरीके से आपने पेशेंट की करनी है इंस्पेक्शन, साइड साइज शेप देख ली उसकी। अच्छा, अब आप अगर इसकी रिफ्लेक्शन देना चाहो तो कैसे रिफ्लेक्शन देंगे, ऑन इंस्पेक्शन ऑफ द नेक लंप ऑफ माय पेशेंट माय फाइंडिंग आर, साइट जो है मिड लाइन पे है, द लंप इज इन मिड लाइन, साइज इज अबाउट जितना भी आपको लग रहा है 4 to 5 सेंटीमीटर, एंड द शेप इज नॉर्मल, या ओवल है या राउंड है सर्कुलर है, जैसी शेप है वो आपने बता देनी। ओके, एंड ऑन when the patient took a sip of water, the goiter moved upward, and on protrusion of tongue goiter didn't move, so on my diagnosis is goiter। अगर वो दोनों पे ऑन प्रोट्रूजन और सिप पे दोनों पे अपवर्ड मूव कर रहा है तो वो क्या है, थायरोग्लोसल सिस्ट। अब पेशेंट तो होगा हमारे पास, उसको लंप तो होगा नहीं, कुछ नहीं होगा आपने, लेकिन ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, नॉर्मल बताना है, नॉर्मल जैसे हमारे नोट्स में लिखा हुआ है। दूसरा काम आपने करना है पैल्पेशन। अब पैल्पेशन के लिए क्या करना है, आपने पेशेंट के पीछे चले जाना है। पेशेंट या तो एग्जामिनेशन काउच पे बैठा हुआ होगा, अब एग्जामिनेशन काउच ज़्यादा तकरीबन ना वहाँ पे दीवार के साथ ही लगे होते हैं, तो अगर कोई पेशेंट ऐसे बैठा है तो आप पेशेंट के पीछे नहीं जा पाओगे, तो शायद पेशेंट ऐसे मूव कर ले, क्योंकि इस स्टेशन का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इस स्टेशन को फेस नहीं किया। तो हो सकता है कि पेशेंट कुर्सी पे बैठ जाए अगर कुर्सी अवेलेबल, या पेशेंट आपकी तरफ कमर कर लेगा। अब जो हमारा गोइटर है, एडम्स एप्पल है, उसको आपने करना क्या, आपने करना ये है कि पेशेंट के पीछे जाके खड़े हो जाना है और अपना राइट हैंड उसके राइट लोब पे रख लेना, अपना लेफ़्ट हैंड उसके लेफ़्ट लोब पे रख लेना, रख लिया, ठीक है। अब आपने पैल्पेट करना है, लेकिन दोनों को इकट्ठा पैल्पेट नहीं करना। अब आपने करना क्या, अपने लेफ़्ट हैंड को थोड़ा सा लेफ़्ट लोब को कर देना है प्रेस, और फिर राइट हैंड से पैल्पेट करना, ऐसे ही फिर राइट हैंड से राइट लोब को प्रेस कर देना और लेफ्ट हैंड से पैल्पेट करना। जैसे आप पैल्पेट कर रहे होगे ना, पेशेंट के हाथ में गिलास होगा, या अगर उसने रख दिया तो फिर उठा के देंगे, ठीक है। आप पीछे खड़े हो तो आपने पेशेंट को क्या कहना है, बराए मेहरबानी, हाथ वहीं पे हैं, फिर आपने उसको बोलना है कि बराए मेहरबानी पानी पीजिए, एक घूंट पीजिए, ठीक है ना। और वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका हाथ होगा उस पर लंप पे, वो पिएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपवर्ड। जैसे वो अपवर्ड हो गया तो फिर आपने क्या करना, बराए मेहरबानी अपनी ज़ुबान बाहर निकालें, अपवर्ड हो गया तो थायरोग्लोसल सिस्ट, अपवर्ड नहीं मूव हुआ तो गोइटर है। अच्छा, इसके बाद जैसे आपने कर लेने हैं अपने लंप को पैल्पेट करना है, उसके बाद दूसरा काम आपका ये बनता है कि जो रीजनल लिम्फ नोड्स हैं ना हमारे हेड एंड नेक के, उनको पैल्पेट करना है, सब मेंटल। अब मैं दिखाता हूँ आपको। अब कुछ हमारे हैं रीजनल लिम्फोड, इधर हमारे मेंटम के नीचे, सब मेंटल, मैंडिबल के नीचे सब मैंडिबुलर, इधर हमारा जो टॉन्सिलर,
इधर हमारे हैं पैरोटिड, इधर हमारे पास प्री ऑरिकुलर, इधर हमारे पास फेशियल, कान के पीछे हमारे पास पोस्ट ऑरिकुलर, पीछे हमारे ऑक्सीपिटल, और इधर हमारे हैं एक एंटीरियर सर्वाइकल, और इधर है पोस्टीरियर सर्वाइकल, और इधर है हमारे पास सुप्राक्लेविकुलर। इस तरीके से सब मेंटम के नीचे है। उसके अलावा सब मैंडिबुलर, ये है हमारे पास एक्सटर्नल जुगुलर, ये है पैरोटिड, प्री ऑरिकुलर, फेशियल, एंटीरियर डीप एंड सुपरफिशियल सर्वाइकल, पोस्टीरियर सुपरफिशियल सर्वाइकल, पोस्टीरियर सर्वाइकल, सुप्राक्लेविकुलर, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, और पीछे हमारी ऑक्सीपिट पे ऑक्सीपिटल। तो इन आपने लिम्फ नोड को पैल्पेट करते जाना। टेक्निक क्या रखनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर आपने कान के पीछे चले जाना है, पोस्ट ऑरिकुलर 7, ठीक है ना। फिर नीचे आ जाना है पोस्टीरियर सर्वाइकल, पोस्टीरियर सुपरफिशियल सर्वाइकल, एंटीरियर सर्वाइकल, सुप्राक्लेविकुलर। इस तरीके से आपने लिम्फ नोड्स को पैल्पेट करते जाना। उसके बाद तीसरा हमारा काम क्या होता है, परकशन हम करते हैं इसलिए कि वो जो गॉइटर होता है ना, उसकी एक्सटेंशन चेक करने के आया कि वो जो गॉइटर है हमारे स्टर्नम तक एक्सटेंड तो नीचे तो नहीं आ गया, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे गॉइटर होगा वहाँ पे आपने परकस करते करते आना है, कहाँ तक, स्टर्नम तक आपने ये करना। चौथा हमारा काम होगा ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन क्यों कर रहे हैं हम, टू लिसन थायराइड ब्री। आपने करना क्या है, अगर आपके पास लिटमैन होगी तो उसका टर्न करना है बेल, क्योंकि ब्री हमेशा आपने किससे सुननी है, बेल से सुननी है, और आपने पेशेंट को यहाँ पे ऑस्कल्टेट करना है। लेकिन कहना क्या है, अब मैं आपका मुआयना इस आले से करूँगा, इससे आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी, और आपने ऑस्कल्टेट करना है, और इस तरीके से आपने पेशेंट को कह देना थैंक यू। लेकिन कभी कभार ना, क्योंकि अब गॉइटर रिलेटेड है, अब हाइपोथायराइडिज्म में भी हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म में भी हो सकता है, तो अब आपने उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ और फिज़िकल एग्जामिनेशन करने होंगे। जैसे कि आपने पेशेंट की क्लबिंग चेक करनी है, उसके हाथ चेक करने हैं कि एक्रोपैकी तो नहीं है, जो हार्ड साइन है हाइपरथायराइडिज्म का। हाइपरथायराइडिज्म के 4 हार्ड साइन हैं, क्या क्या, सबसे पहले है एक्सोप्थैल्मस, जो इसका ऑर्बिट है वो बाहर को ऐसे बल्जिंग आउट हो जाएगी, एक्सोप्थैल्मस एक हो गया। दूसरा हमारा है थायराइड बुरी, सेकंड हार्ड साइन ऑफ ग्रेव डिजीज या हाइपरथायराइडिज्म। तीसरा हमारे पास हार्ड साइन है इसका पेरिटिबियल मिक्स एडिमा, जो हमारी शिंग्स है ना पाँव की, वो स्वेल हो रही हैं या शाइनी सी होती हैं, पेरिटिबियल मिक्स एडिमा। और चौथा हमारे पास क्या है, इस पर क्या लिखा हुआ है, थायराइड एक्रोपैकी, ठीक है। तो हाथ जो होते हैं ना बिल्कुल मोटे से हैंड, उसके मोटे से हाथ होते हैं ऐसे, जैसे मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ अब। वो सामने एरो बना हुआ है ना ऊपर, राइट साइड, ऊपर राइट साइड पे, हाँ ये देखें ऐसे प्लफी से हैंड होते हैं थायराइड एक्रोपैकी वाले, उधर से सही नजर आ रहा है, पास कर ऐसे, ये थायराइड एक्रोपैकी ऐसे, ये है पेरिटिबियल प्रीटिबियल मिक्स एडिमा, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये होते हैं, तो ये आपने लाजमी चेक कर लेना। दूसरा हमारे ये रह गए थे 3 T's, इसमें हमने क्या क्या देखनी है, टेम्परेचर, टेंडरनेस और ट्रांस इल्यूमिनेसी। इसका पेशेंट का क्या देखना है, उसी लंप का टेम्परेचर देखना है, टेंडरनेस देखनी है, और ट्रांस इल्यूमिनेसी देखनी है कि लाइट मार्क चेक करना है कि वो ट्रांस इल्यूमिनेट है या नहीं है। जैसे कि हम किस में करते हैं, उसमें हाइड्रोसील में जब हम करते हैं
लंप एग्जामिनेशन करते हैं तो वो ट्रांस इलिमिनेट होता है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने 6S3T चेक करना है। जैसे कि आप वो कर रहे होगे ना, पैल्पेट कर रहे होगे, तो पैल्पेट करने के दौरान ही आपको टेम्परेचर का भी पता चल जाएगा, हाथ लगाएंगे तो टेंडरनेस का भी पता चल जाएगा जब आप पैल्पेट करेंगे। और अगर ट्रांस इलिमिनेशन आप करना चाहें तो कर सकते हैं आपके पास, क्योंकि एग्जामिनेशन में पैल्पेशन के दौरान आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, और क्या कर रहे थे हम, क्लबिंग चेक कर सकते हैं हम। ठीक है, अब पेशेंट का ना आप साथ चेक कर सकते हैं, ट्रेमर तो नहीं है, इंटेंशनल ट्रेमर तो नहीं है, जो हाइपरथायराइडिज्म। पेशेंट को क्या करना है, आपने उसके हाथ सीधे करवा देना। ठीक है ना, आपके पास एक पीस ऑफ पेपर होना चाहिए। पीस ऑफ पेपर आप पेशेंट के रख दोगे हाथ पे, अगर उसको ट्रेमर दोगे तो वो पेज मूव करेगा, हिलेगा। ठीक हो गया। क्लबिंग देखनी है, थायराइड एक्रोपैथी देखनी है, पेशेंट के हाथ सीधे करवा देने हैं, अपने पाम अपने हाथ से उसकी चेक करना है कि टेम्परेचर तो नहीं है, स्वेटिंग तो नहीं है, जो हाइपरथायराइडिज्म में होती है। एक्सोप्थेलमस देखनी है। अब एक्सोप्थेलमस देखने के लिए ना 2 से 3 तरीके हैं। अब पेशेंट के सामने आपके बैठा हुआ है, आपने सामने से पेशेंट का देखना है, उसकी आंखें देखनी है कि एक्सोप्थेलमस तो नहीं है। फिर पेशेंट बैठा है, आपने पेशेंट की आपने साइड पे आ जाए, ये पेशेंट बैठा है, फिर उसके लेवल पे आके ये उसकी आंखें, उसके लेवल पे देखना है कि बिल्कुल वो बल्जिंग आउट तो नहीं है। फिर पेशेंट के पीछे चले जाना है, पेशेंट को कहना है कि बराए मेहरबानी अपना मुंह थोड़ा सा या सर इधर से करें, और आपने ऊपर से देखना है कि ये 3 तरीके हैं एक्सोप्थेलमस देखने। तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है गॉइट नेक लंप एग्जामिनेशन। आखिर में पेशेंट को थैंक यू कह देना, आई एम डन। इसका कंप्लीट रिफ्लेक्शन एक दफ़ा बता दें। कंप्लीट सा अगर इसका रिफ्लेक्शन हम बताएं, अच्छा एक और चीज़, जब हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं जो सारी वो क्लबिंग वगैरह देख, लास्ट में आपने एक चेक कर लेना है नी जर्क रिफ्लेक्स, क्योंकि हमने हार्ट साइंस पढ़े ग्रेव डिजीज के 4 हार्ट साइन ना, एक्सोप्थेलमस, थायराइड ब्रूई, थायराइड एक्रोपैथी और प्रीथिबियल मिक्सडिमा, इसके 4 हार्ट साइन हैं। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म का एक ही हार्ट साइन है विच इज़ हाइपोरिफ्लेक्सिया। जो नी टेंडन रिफ्लेक्स होता है ना, उसका वो हाइपोरिफ्लेक्सिया होता है, उसका रिफ्लेक्स होता ही नहीं है, हाइपोरिफ्लेक्सिया। तो आप नी जर्क रिफ्लेक्स भी चेक करने हैं, लेकिन चेक करने के लिए क्योंकि इधर वहाँ पे क्योंकि पेशेंट काउच पे बैठा होगा, नी जर्क रिफ्लेक्स जब भी आपने चेक करना है उसकी पेशेंट की टांगें थोड़ी हैंग पोजीशन में हो, ताकि आप जैसे वो पटीला टेंडन पे आप हैमर करोगे पेशेंट की टांग ऐसे जाएगी। तो हाइपोथायराइडिज्म में वो रिफ्लेक्स नेगेटिव होता है। ठीक हो गया। इस तरीके से हमने करना है जनाब। पेशेंट की पल्स भी आप चेक कर सकते हो, बीपी भी चेक सकते हो, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म में टैकीकार्डिया और हाइपो में ब्रेडिकार्डिया, और बीपी का क्या होगा, दोनों में बड़ा होता है, दोनों में हाइपरटेंशन। ठीक है ना, पूरी जितनी भी एंडोक्राइनल जो डिजीजेज हैं उनमें सब में हाइपरटेंशन होती है, एक्सेप्ट पढ़ के आयो, एक्सेप्ट एडिसन डिजीज, उसमें हाइपोटेंशन होती है। बाकी सब में जितनी भी एक्रोमेगाली, जो जितनी भी हाइपरथायराइडिज्म, कुशिंग, सब में हाइपरटेंशन होती है, एडिसन में सिर्फ हाइपोटेंशन होती है। अब आपने इसे सारा एग्जामिनेशन कर लिया, आप चले जाएंगे सर आई एम डन विद माई हिस्ट्री, डन विद माई एग्जामिनेशन। तो प्रोफेसर साहब पूछ सकते हैं जी डॉक्टर साहब आपने क्या फाइंडिंग्स किया। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द नेक लंप या गोइटर ऑफ माई पेशेंट, सर माई फाइंडिंग्स आर ऑन इंस्पेक्शन ऑफ द लंप ऑफ दिस पेशेंट, द लंप, अब जो इसकी साइट है ना, द लंप इज इन द मिड लाइन ऑफ द नेक, साइज इज अबाउट 3 to 5 centimeter, 2 to 3 centimeter, shape is oval, surface is regular। ठीक है, रेगुलर है ये, इरेगुलर सा लंप है, स्मूथनेस, द लंप इज स्मूथ एंड द सराउंडिंग्स आर मोबाइल। अगर वो फिक्स्ड हुआ तो वो फिर ग्वाइटर नहीं है, नेक लंप नहीं है, वो थायराइड ग्लैंडल एब्सेस है। ठीक है, या कार्सिनोमा है, अगर वो उसकी सराउंडिंग भी फिक्स्ड है तो ठीक हो गया। ठीक है, और ऑन पैल्पेशन देर इज़ नो रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर नहीं लंप, देर इज नो, क्योंकि हमने सॉरी पैल्पेशन ऑन पैल्पेशन ऑफ द लंप ऑफ दिस पेशेंट। ठीक है ना, तो ये बता देनी है, वो साथ बता दें, लंप पैल्पेशन में आ गए, सरफेस स्मूथनेस सराउंडिंग, टेम्परेचर इज नॉर्मल, नो टेंडर, ये हो गया। ऑन परकशन देर इज नो रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन ऑफ लंप
एंड ऑन ऑस्कल्टेशन देयर इज़ नो थायराइड। तो इसमें ऑस्कल्टेशन हम पहले नहीं कर सकते इंस्पेक्शन के बाद फॉरन ऑस्कल्टेशन, क्योंकि इसमें भी तो वही है ना कि जैसे कैरोटिड ब्रूई पहले देख लेनी चाहिए ताकि पेशेंट को लैब हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ऐसे गाइडलाइन ऐसे नहीं बताई गई, उन्होंने ऐसे ही बताया। तो इस तरीके से हमने नेक लंप को करना है एग्जामिनेशन। अब हम ये तो होगी कि अगर कोई लंप प्रेजेंट है तो ये उसकी रिफ्लेक्शन है। अब नॉर्मल की भी तो रिफ्लेक्शन बताएंगे कि हमारा पेशेंट तो नॉर्मल ही है ना। मैंने नॉर्मल की बताई है, आपने बताया कि लंप प्रेजेंट है। चलो और उसका साइज ऑन गोइटर ऑन द नेक लंप एग्जामिनेशन ऑफ माय पेशेंट, ठीक है, माय फाइंडिंग आपने ना बतानी है, क्योंकि नेक लंप होगा तो आप बता रहे हो ना। अगर लंप नहीं है तो उसकी साइड क्या बताओगे, उसकी साइज़ क्या बताओगे, उसका शेप क्या बताओगे? फिर तो सिंपल से बता दो सर रिफ्लेक्शन, सर लंप है ही नहीं, मैं क्या रिफ्लेक्शन दूँ? लंप होगा तो उसकी साइड बताओगे, साइज बताओगे, शेप बताओगे, सरफेस स्मूथनेस। ये किसकी फाइंडिंग? ये सारी एबनॉर्मल की फाइंडिंग है ना। नहीं, अब हमारे पास तो पेशेंट नॉर्मल नॉर्मल ही होगा, लेकिन आपने एक नॉर्मल से रिफ्लेक्शन याद करके जानी है जो मैंने आपको बताई है। अगर वो पूछे, इन केस वो नहीं पूछेगा, आप एग्जामिनेशन करो, जितना टाइम करने में आपका वो टाइम गुजर जाना है और वो इम्प्रेस होकर आपको कहेगा जी डॉक्टर साहब अल्लाह हाफिज़। लिफ नोट से एक दफ़ा पोजीशन दोबारा बता दो। पोजीशन की आप बताते हैं ना, आप आ जाएं इधर, आप एग्जामिनेशन करते हैं आपसे, आ जाओ आ जाओ। पानी पिलाएं पहले। पीछे हो जाओ थोड़ा। अच्छा, सही से नज़र आ रहा है? सॉरी नजर आ रहा है। पीछे कर दो थोड़ा। ये कैमरा नीचे कर रहा है। अच्छा, तो इस तरीके से आप, अब आपके पास पेशेंट बैठा हुआ है, तो अभी तो हमारे पास एग्जामिनेशन काउच नहीं है, तो ये चेयर पे बैठे हुए हैं, तो एग्जामिनेशन काउच तकरीबन इस लेवल पे होगी और पेशेंट हमारा इस लेवल पे आ रहा होगा, मेरे कंधे के लेवल पे तकरीबन आ रहा होगा। तो आपने क्या पूछा है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैन इजाज़ है, आपका नाम? मेरा नाम जासिम है। जी जासिम साहब, बड़े प्रोफेसर साहब ने मुझे आज आपकी गले की गिल्टी का मुआयना करने के लिए कहा गया, क्या आपकी इजाज़त है? कर लो। ठीक है। अच्छा, अब इजाज़त आपने ले ली, इंस्पेक्शन अब आपने स्टार्ट करनी इंस्पेक्शन से। अब इंस्पेक्शन पे आप सबसे पहले क्या देख रहे थे? हमने क्या देखना है? साइड, साइज, शेप, ठीक है। अब पेशेंट के गले के लेवल पे आना है, ठीक है ना, सिर्फ देखना है। आपको पता है इंस्पेक्शन में हमने सिर्फ ऑब्जर्व करना है, देखना है। देख लिया, हमने देख ली, उसके बाद हमने पेशेंट को पानी ऑफ़र करना है, ठीक है। तो आपने पेशेंट को कहना है पानी, ये पानी मुंह में भर लें, जब मैं बोलूँगा तो आपने घूंट भर लेनी है। जी घूंट भरें। तो जैसे पेशेंट ने घूंट भर ली, अगर आपने देखा नेक लंप है या नहीं है, अभी यहाँ पे ये हमारे पास नॉर्मल पेशेंट है और उधर भी नॉर्मल ही होना है। तो जैसे साहब बराए मेहरबानी अपनी ज़ुबान बाहर निकालिएगा, ज़ुबान बाहर निकाल रहा है तो वो आपने उसका लंप को ऑब्जर्व करना है कि आया कि है। इसी तरीके से हमने साइड, साइज, शेप देख ली और उसकी प्रोट्रूजन पे देख ली कि वो पानी भी पिलाया हमने। और आगे हो जाओ थोड़ा सा। अभी इंस्पेक्शन हमने कर ली, लंप की साइड देखी, साइज देखी, शेप देखी और उसके बाद हमने उसकी देख ली, हमने पानी पिलवाया और उसके बाद आपने पेशेंट के आ जाना है। प्रोट्रूजन पे मोबिलिटी देख ली? हाँ, नहीं, प्रोट्रूजन पे भी देखना है कि लंप ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा, अपवर्ड मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ऑन प्रोट्रूजन पे भी जैसे पानी पिएगा बंदा तो मूव ऊपर करेगा, तो उसके दो डिफरेंशिएट हो सकते हैं, या थायरोग्लोसल सिस्ट हो सकती है या गोइटर हो सकता है। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आप टंग प्रोट्रूजन करवाते हैं। अगर ऑन प्रोट्रूजन भी अपवर्ड कर रहा है तो दिस इज थायरोग्लोसल सिस्ट, नहीं कर रहा तो वो गोइटर। अब पेशेंट के पीछे आ जाना है। जी जासिम साहब, अब मैं आपका मुआयना, आपकी गिल्टी का मुआयना अपने हाथ से दबा के करूँगा। आपको अगर दर्द तकलीफ़ हो तो आपने मुझे बता देना है, ठीक है। पेशेंट के पीछे आ जाना है, आपने खड़े होना है और आपने अब लोकेट करना है उसको, लंप को। जहाँ पे लंप होगा आपने वहाँ पे चले जाना है अपनी। अब फ़र्क कर लें, यहाँ पे लंप है। डॉक्टर साहब थोड़े हाथ ठंडे हैं। हाँ, ठीक है ना। अब मेरे हाथ ठंडे हैं, मरीज़ ने खुद बोल दिया, तो आपने क्या करना है सबसे पहले, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सर्दी में होगा, ऑलवेज़ बिफोर टचिंग पेशेंट सैनिटाइज योर हैंड एंड रब योर हैंड टू वार्म योर हैंड
पेशेंट को सर्दी ना लगे। आपने हाथ रख लेना है, रख के फिर अपना, अब ये लेफ़्ट हैंड मैंने प्रेस कर लिया थोड़ा सा, और मैंने लेफ़्ट अपने राइट हैंड से उसके राइट लोब को पैल्पेट करने की कोशिश की है कि उसके बाद मैंने इससे मैं क्या देख रहा हूँ, उसकी सरफेस देख रहा हूँ, स्मूथनेस देख रहा हूँ, साउंडिंग देख रहा हूँ, और साथ ही मैं टेम्परेचर भी देख रहा हूँ और टेंडरनेस भी देख रहा हूँ। उसके बाद आपने राइट हैंड को राइट लोब पे प्रेस कर देना है और लेफ़्ट हैंड से पैल्पेट करने का, ये हो गया। उसके बाद अपने हाथ उधर ही रखने हैं। जैसे हम बराए मेहरबानी दोबारा पानी पीजिएगा, तो मेरा हाथ लंप पे ही था, जैसे पेशेंट ने पानी पिया वो जो लंप था वो हुआ ऊपर, ठीक है ना। अब ऊपर हो गया, वही मैंने दोबारा करना है। जैसे हम बराए मेहरबानी अपनी ज़ुबान बाहर निकालिएगा, जैसे उन्होंने टंग प्रोट्रूजन की, अगर वो ऊपर हो गया तो थायरोग्लोसल सिस्ट है, अगर नहीं हुआ तो गोइटर। इस तरीके से आपने पैल्पेशन करनी है। इसके बाद आपने क्या करनी है, रीजनल लिम्फ नोड की पैल्पेशन। अब करनी क्या है, अब इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे है अपने दोनों हाथों की उंगलियों से करना है। ये है मेंटम के नीचे बिल्कुल सब मेंटल, ये मैंडिबल के नीचे सब मैंडिबुलर, ये यहाँ पे जहाँ पे हमारे टॉन्सिलर हैं, टॉन्सिलर, ठीक है ना। यहाँ पे पैरोटिड, ये प्री ऑरिकुलर, ठीक है ना, और ये फेशियल। उसके बाद हमने पीछे आ जाना है पोस्ट ऑरिकुलर, ठीक है ना, और थोड़ा सा पीछे चले जाना है ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल पे आते ही नीचे आ जाना है, ये हमारे पास है पोस्टीरियर सुपरफिशियल, पोस्टीरियर सर्वाइकल, और ये हमारे पास एंटीरियर सर्वाइकल, और उसके बाद ये सुप्रा क्लैविकुलर। इस तरीके से आपने करनी है इनकी पैल्पेशन। ये दोबारा करें, सबमेंटल, सबमेंटल, सबमैंडिबुलर, टॉन्सिलर, पैरोटिड, प्री ऑरिकुलर, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल के बाद नीचे आ जाना इधर पोस्टीरियर सर्वाइकल, पोस्टीरियर सुपरफिशियल सर्वाइकल, एंटीरियर सर्वाइकल, सुप्रा क्लैविकुलर। फेशियल मिस नहीं कर गया, फेशियल भी कर देते, ठीक है। प्री ऑरिकुलर के बाद आपने फेशियल पे आ जाना। तो इस तरीके से आपने रीजनल लिम्फ नोड्स को पैल्पेट करना है। पैल्पेट कर लोगे, उसके बाद तीसरा काम है हमारा परकशन का। जहाँ पे वो थी लंप पर कर लो, यहाँ पे थी, आपने अपना भाई नॉन डोमिनेंट हैंड इधर रखना है और परकस करना है, परकस करना है टू स्टर्नम। क्या चेक करने के लिए आया कि वो जो लंप है स्टर्नम के पीछे एक्सटेंड तक नहीं करेगा, एक्सटेंड करेगा तो उसका जो साउंड होगा वो ठीक हो गया। अब डल होगा इसके स्टर्नम पे जब हम पैल्पेशन करेंगे, हमारे स्टर्नम पे रेजोनेट साउंड होगा ना। हाँ। वैसे नॉर्मली रेजोनेट होगा। तो जैसे अगर वहाँ पे अगर हमें डल साउंड, जैसे अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रेजोनेट साउंड है, यहाँ पे क्या है डल है। तो अगर यहाँ पे भी हमें डल मिला तो मतलब ये क्या होगा कि वह आपका ग्वाइटर यहाँ पे एक्सटेंड करके आ गया। उसके यहाँ पे बस ऐसे नहीं एक्सपोज नहीं भी करो, अगर एक्सपोज कर लोगे तो वैसे इसके एक्सपोजर के बारे में बताया नहीं गया, एक्सपोज कर लोगे तो सही हो जाएगा पेशेंट, ठीक है। इसके बाद अपने स्टेप्स निकालनी है, स्टेप्स निकाल के पेशेंट के थ्रू बेल ऑस्कल्टेट करना है। जहाँ पे लंप है इधर से करना है और पेशेंट को कहना है बराए मेहरबानी गहरे लंबे सांस लीजिएगा, गहरे लंबे सांस लीजिएगा, ठीक है ना जी, मेरे आराम से सांस ले लें। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज़ नेक लंप एग्जामिनेशन। तो ये सब था हमारा गोइटर या नेक लंप का एग्जामिनेशन। अब दूसरा एग्जामिनेशन है हमारे पास इनगोइनोस्क्रोटल लंप या हर्निया का एग्जामिनेशन। क्या हुआ, ठीक है। अब आप इंटर हुए, सामने हो गया जनाब आपके पास एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आ गया, एग्जामिन द हर्निया या एनी इनगोइनोस्क्रोटल लंप। अब वही लंप है तो उसका अपने तरीकावार वही रखना है, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन आप कर सकते हो टू बाउल सुनने के लिए, ठीक। 6S और 3T वाला इसमें भी जहाँ पे भी लंप आपको दिख गया आपने एग्जामिन करना, 6S 3Ts आप जहन में लेके आना, ओके। अब आगे हमारे पास इनगोइनोस्क्रोटल लंप। जाना है पेशेंट के पास, जाना है, ग्रीट करना है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैन इजाज़ है, बड़े प्रोफेसर साहब ने मुझे आज आपके
गिल्टी का मुआयना करने के लिए बोला है, इसके लिए आपको अपनी पतलून या शलवार उतारनी पड़ेगी, क्योंकि लंप पे एग्जामिनेशन इनगॉइनल एरिया में है तो आप पेशेंट को एक्सपोज करना पड़ेगा, लेकिन नॉट पॉसिबल कि ये एग्ज़ाम में आए, क्योंकि पेशेंट अपना जेनिटल एरिया एक्सपोज नहीं करेगा, खास तौर पे वो जो वहाँ पे नॉर्मल पेशेंट होगा। लेकिन आपको एग्जामिनेशन का पता होना चाहिए, टेक्निक्स पता होना चाहिए। वही कर लिया, पेशेंट एक्सपोज हो गया, इंस्पेक्ट के क्या करना है, वही आपने साइड साइज़ शेप, ठीक हो गया, साइड साइज शेप देख ली। उसके बाद आपने दूसरा काम क्या करना है, पेशेंट वैसे ही लेटा हुआ होगा ना, 90 पे या स्पाइन पोजीशन पे, पेशेंट स्पाइन पोजीशन पे होगा बेटा, ठीक है, पेशेंट लेटा हुआ है। अब आपने देखना है कि आया कि वो जो लंप है वो आपको विजिबल है या नॉन विजिबल है। विजिबल हुआ तो आप वहाँ पे इजीली आप लोकेट कर लोगे, उसकी साइड देख लोगे, साइज देख लोगे, शेप चेक कर लोगे। अगर पेशेंट का वो नॉन विजिबल है, ठीक है, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, ये आपको अपनी आगे भी लाइफ में भी काम देंगे, तो आपने क्या करना है, उसका कहना है कि बराए मेहरबानी अपनी गर्दन दूसरी तरफ कर लें और खांसी कीजिए। खांसी करेगा तो लंप विल बल्ज आउट या प्रोट्रूड, या आपने पेशेंट को कहना है कि बराए मेहरबानी खड़े हो जाएं, खड़े होने पे भी जो लंप होते हैं वो प्रोट्रूजन आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है। ये हो गया, साइड देख ली। अब साइड क्या है, इनगॉइनो स्क्रोटल, मतलब अब हम कर रही है स्क्रोटल लंप का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो इनगॉइनो यहाँ पे इनगॉइनो स्क्रोटल लंप वहाँ पे उसका होगा। साइड देख ली, साइज देख लिया आपने, वेरिएबल है, मतलब क्योंकि जैसे वो खांसी करेगा या उसका वो लंप होगा वो कभी बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, जैसे आपने हर्निया के हर्निया वाले पेशेंट देखे तो उसका जो साइज़ है ना वेरिएबल आप लिख दोगे। शेप क्या है, पीएच शेप्ड है, ओवल शेप्ड है, राउंड शेप है, जो भी है उसकी शेप आपने डिस्क्राइब कर देनी है, ठीक है ना। अब पैल्पेशन, इसकी पैल्पेशन क्या करनी है, पैसे करनी है, क्योंकि इनगॉइनो स्क्रोटल लंप है, स्क्रोटल एरिया में लंप है, तो आपने करनी क्या है, प्लेस फिंगर बिहाइंड स्क्रोटम, अपनी एक फिंगर को, ठीक है, स्क्रोटम के पीछे लेके जाना है और अपने थंब को वहाँ जहाँ पे लंप होगा उसके अपर बॉर्डर को फील करना है, ठीक है। तो समझ आई, ये मेरे हाथ में स्क्रोटम है, ठीक है ना, मेरी उंगलियां उसके स्क्रोटम के पीछे हैं और मेरा अंगूठा उसके जहाँ पे वो लंप है उसको मैं कर रहा हूँ पैल्पेट, ठीक है। इस तरीके से आपने करनी है, पैल्पेशन करनी है उसकी। ओके, अब हमारे पास हो गया ये टेस्ट, हमने उसको पैल्पेट कर लिया। अब दूसरा काम है हमारा देखने के लिए कि आया कि दिस इज़ डायरेक्ट इनगॉइनल हर्निया और इनडायरेक्ट इनगॉइनल हर्निया। उसके लिए हम क्या करेंगे, परफॉर्म द रिंग ओक्लूजन टेस्ट। रिंग ओक्लूजन टेस्ट आपने परफॉर्म करना। रिंग ओक्लूजन टेस्ट परफॉर्म कैसे करना है कि अक्सर आप पेशेंट को कहते हैं कि बराए मेहरबानी क्या अपना इस गिल्टी को अंदर कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट अक्सर औकात उसको वो कहते हैं डॉक्टर साहब इसको मैं अब गिल्टी अंदर भी चली जाती है या मैं इसको हाथ वगैरह लगा के अंदर कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि बराए मेहरबानी अपनी गिल्टी को अंदर कर लें, ठीक है ना, या खुद लेटने से हो जाएगी या वो हाथ से अपनी गिल्टी अंदर कर लेगा। उसके बाद आपने करना क्या, यू विल प्रेस द डीप इनगॉइनल रिंग। हमारे पास इनगॉइनल कैनाल होती है, इनगॉइनल कैनाल का ऊपर वाला जो रिंग होगा वो होगा डीप इनगॉइनल रिंग, अंदर वाला होगा सुपरफिशियल इनगॉइनल रिंग, ठीक है ना। तो आपने डीप इनगॉइनल रिंग को करना है ब्लॉक कर लेना है और उसको कहना है बराए मेहरबानी खांसी कीजिए या उठ के खड़े हो जाइए। अगर इन खांसी करने या उठ के खड़े होने के बाद भी लंप अपीयर हो रहा है दिस इज डायरेक्ट, अगर अपीयर नहीं हो रहा है दिस इज इनडायरेक्ट। डीप इनगॉइनल रिंग की लोकेशन क्या है, कहाँ पे हमने इसको प्रेस करना है? आपने इसको लोकेट इस तरीके से करना है जनाब कि आपने सबसे पहले लोकेट करना है प्यूबिक ट्यूबरकल। ये पेशेंट का है प्यूबिक ट्यूबरकल और ये हमारे पेशेंट की है प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है। प्यूबिक ट्यूबरकल हमारे ये पेल्विस के बोन का जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है, प्यूबिक सिम्फिस ये था प्यूबिक ट्यूबरकल, और नीचे हमारे पास स्क्रोटल एरिया में जाके वहाँ पे होते हैं हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस। फर्क कर लें ये वाला एरिया, ठीक है ना। अब ये वाला जो एरिया है ना इसको पूरे को ये कर रहा होता है हमारे पास, यहाँ पे होता है एक लिगामेंट जो होता है जिसको हम बोलते हैं इनगॉइनल लिगामेंट। ये हमारा सारा इनगॉइनल लिगामेंट है। इनगॉइनल लिगामेंट के मिड पॉइंट पे जाके हमारी शुरू हो रही होती है इनगॉइनल
कैनाल, ये पूरी इनग्वाइनल कैनाल है। इसका ये डीप इनग्वाइनल रिंग, ये है सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग, ठीक है। तो आपने उसको पहले को लोकेट कर लेना है, ठीक है। डीप प्यूबिक ट्यूबरकल से लेके प्यूबिक सिंफिसिस तक, इसका मिड वे जहाँ पे होगा वही उसकी होगी डीप इनग्वाइनल। इसको ब्लॉक कर लेना है, उसको कहना है बराए मेहरबानी खांसी कीजिए या खड़े हो जाइए। जैसे आप ब्लॉक करेंगे तो अगर वो अपीयर होगा तो डायरेक्ट, अगर नहीं अपीयर हुआ तो इनडायरेक्ट। इस तरीके से ये है। समझ लग गई? पैल्पेशन हो गई, पैल्पेशन हो गई और डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का हमें पता चल गया। उसके बाद हमने करनी है परकशन एब्डोमेन की करनी है, ठीक है ना। गट लूप चेक करने के लिए वो हमें कैसे मिलेगी, टेम्पेनिक या रेजोनेट साउंड ही मिलेगा। उसके बाद आपने ऑस्कल्टेट करने लेना है बाउल को, बाउल मूवमेंट्स सुनने के लिए, ठीक है। कवर द पेशेंट एंड थैंक्स द पेशेंट, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है इनग्वाइनोस्क्रोटल लंप का एग्जामिनेशन। ऐसे इनग्वाइनल के जब करेक्ट करते हैं ना तो एब्डोमेन भी एग्जामिन करना होता है इसमें। वही तो मैं कह रहा हूँ, हमने परकशन में एब्डोमेन एग्जामिनेशन किया है ना, गट लूप्स देखने के लिए परकशन में और ऑस्कल्टेशन भी करनी होती है उसकी। इंस्पेक्शन पैल्पेशन आपने लंप की है, परकशन ऑस्कल्टेशन आपने एब्डोमेन की है, ठीक हो गया। कवर द पेशेंट एंड थैंक्स द पेशेंट, चलते रहे। तीसरा एग्जामिनेशन हमारे पास है वेरिकोज वेन एग्जामिनेशन, ठीक है। जो हमारी वेरिकोज वेन्स होती हैं हमारी टांगों पे, वो अपीयर्स हो जाती हैं। अब वेरिकोज वेन की एग्जामिनेशन के लिए वही अप्रोच होगी पेशेंट की। आपने ग्रीट करना है प्रोफेसर को, पेशेंट की राइट साइड पे अप्रोच करनी है, इंट्रोडक्शन करवाना है, कंसेंट लेना है, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैन इजाज़ है। बड़े प्रोफेसर साहब ने मुझे आपके टांगों का मुआयना करने के लिए कहा गया, क्या आपकी इजाज़त है? ओके जी डॉक्टर साहब इजाज़त है। तो वही आपने इधर क्या करनी है, आपने इधर भी जनाब वही, अब इधर आप वेरिकोज वेन्स हैं हम देखते हैं, उनको आपने करना है इंस्पेक्ट। इधर भी वही इंस्पेक्ट क्या करनी है, साइड, उसकी साइज और उसका शेप। अब इधर नोट्स में हमने क्या लिखा हुआ है, इधर हमने नोट्स में लिखा हुआ है कि वो जो वेरिकोज वेन थी ना वो मीडियल मेलियोलस पे थी, ठीक है। इसलिए ये फ़र्क कर लें, कहीं पे भी होंगी तो आपने उसकी रिफ्लेक्शन देनी है, तो आपने ये ऐसे रिफ्लेक्शन याद करके चले जाना। साइड क्या होगी, मिडल मेलियोलस पे, साइज़ उसका वही वेरिएबल है और शेप क्या है उसकी इरेगुलर है, क्योंकि वो जो वेरिकोज वेन्स होती हैं वो इरेगुलर इन शेप होती हैं, ठीक है। पैल्पेशन आपने उनको करना है वही सरफेस स्मूथनेस सराउंडिंग और टेम्परेचर टेंडरनेस और ट्रांसइल्यूमिनेशन देखने के लिए आपने सारा कुछ वही कर लेना। उसके बाद जैसे हमने इनग्वाइनल लंप का एग्जामिनेशन किया, रिंग कोलिजन टेस्ट, इसका हम टेस्ट करते हैं ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट। ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट किस लिए करते हैं, एक यहाँ पे हमारे थाई में होता है सफिनोफेमरल जंक्शन, वो किस लिए होता है, वो हमारे सुपरफिशियल वेन्स को डीप वेन में करता है, कनेक्ट करता है। फर्क कर लें, ये सुपरफिशियल वेन है, ये डीप वेन है, इनके दरमियान कनेक्शन है जिसको हम बोलते हैं सफिनोफेमरल जंक्शन। अब देखने के लिए हम ये टेस्ट करते किस लिए, टू चेक कम्पिटेंसी ऑफ दैट जंक्शन, उस जंक्शन की कम्पिटेंसी चेक करते हैं कि वो कम्पिटेंट है या इनकम्पिटेंट है। उसके लिए हम करते क्या, उसके लिए हम करते ये हैं कि पेशेंट की टांग उठाते हैं और जहाँ तक जाके वेरिकोज वेन्स डिसपियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे टांग जैसे उठती जाएगी, एक टाइम आएगा आपकी पेशेंट की वेरिकोज वेन हो जाएंगी डिसपियर। जहाँ पे डिसअपियर हो जाएंगे ना, उसके बाद आपने करना क्या, यू विल ब्लॉक द सफिनोफेमरल जंक्शन। अब सफिनोफेमरल जंक्शन की हम देखते हैं लोकेशन, 5 सेंटीमीटर बिलो द पल्स, फेमरल पल्स। ये हमारे पास वेरिकोज वेन्स की एग्जांपल, ठीक है। तो अब इसकी आप साइड क्या बताएंगे, साइट एंटीरियर लेग, साइज़ क्या बताएंगे वेरिएबल, शेप क्या बताएंगे इरेगुलर, ठीक है ना। और जब पैल्पेशन पे आप हाथ लगाओगे तो पैल्पेशन में हमने क्या चीज़ देखनी है, सरफेस, ठीक है ना, रेगुलर है या इरेगुलर है, स्मूथनेस स्मूथ है या हार्ड है, सराउंडिंग देखनी है कि वो सराउंडिंग उसकी मोबाइल है या फिक्स्ड है, टेम्परेचर देखना, हाथ जैसे लगाओगे आपको पता चल जाएगा, जैसे हाथ लगाओगे टेंडरनेस का आपको पता चल जाएगा, ट्रांसलेमिनेसी भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बात चल रही थी स्फिनोफेमरल जंक्शन, ठीक है। ये थाई में हमारे पास होता है, ये देख, ये है हमारे पास स्फिनोफेमरल जंक्शन।
यहाँ पे जाके। अच्छा, अब इसकी जो लोकेशन है ना, इसकी लोकेशन है 5 सेंटीमीटर बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल। ये प्यूबिक ट्यूबरकल यहाँ पे हमारे पेल्विस बोन का हिस्सा है, ठीक है। नीचे आके यहाँ पे आके 5 सेंटीमीटर बिलो एंड लेटरल मीडियल इधर ट्यूबरकल प्यूबिक ट्यूबरकल है यहाँ पे। यार वो ऊपर था इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, वो जिसकी हम पहले बात कर रहे हैं। हाँ, वो इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन था, सॉरी, ठीक है ना। जो हमने क्या लोकेट किया था इनगोइनल कैनाल को, वो इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन और प्यूबिक सिम्फिसिस। तो प्यूबिक ट्यूबरकल हमारा ये नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपने इसको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल। लेटरल है मीडियल है? लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल। वहाँ पे आपका होगा स्फिनोफेमोरल जंक्शन और उसको आपने कर देना है ब्लॉक। ब्लॉक करने के बाद अगर आपकी वेन्स अपीयर हो रही हैं, ठीक है, अगर वेरिकोज वेन अपीयर हो जाएंगी तो जो हमारे एक ना हमारे लोअर लिम्ब में ना परफोरेटर्स होते हैं, परफोरेटर्स भी वही काम करते हैं, डीप वेन्स को सुपरफिशियल वेन्स में करते हैं जनाब, कनेक्ट करते हैं। अगर वेरिकोज वेन्स अपीयर हो जाएं ऑन ब्लॉकिंग स्फिनोफेमोरल जंक्शन तो दिस इज द इनकम्पिटेंसी ऑफ लोअर परफोरेटर। अगर अपीयर नहीं होंगी तो दिस इज द इनकम्पिटेंसी ऑफ स्फिनोफेमोरल जंक्शन, ठीक है। ये करते हैं हम ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट। आप इसकी वीडियो देखोगे यूट्यूब पे तो आपको इजीली इसकी मिल जाएगी कि कैसे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। दूसरा टेस्ट होता है इसका टॉर्निकेट टेस्ट। टॉर्निकेट टेस्ट करते कैसे हैं हम? टॉर्निकेट हमारी होती है ना, उसको हम 3 जगहों पे पेशेंट की पूरी टांग पे अप्लाई करती हैं। मिड थाई, ठीक है ना, मिडल एंड लोअर लेग। मिड थाई पे आप टॉर्निकेट को अप्लाई करोगे और देखेंगे कि आया कि वो जो वेरिकोज वेन्स अपीयर हो रही हैं, डिसअपीयर हो रही हैं कि नहीं, और वो हमारे मिडल और लोअर लेग। तो इस तरीके से आप ये दोनों टेस्ट परफॉर्म करोगे और लास्ट में आपने रिफ्लेक्शन दे देनी है ऑन examination of varicose vein of this my patient. My examinations are the varicose veins site, क्या जो भी साइट हुई, जैसे हमने पिक्चर में देखा क्या थी, anterior side of leg. साइज क्या था? साइज was variable, shape was irregular, ठीक है ना। On palpation of the varicose veins my findings are the site size shape surface is smooth, surroundings are mobile, साइड साइड शेप सरफेस स्मूथ एंड दे आर स्मूथ, ठीक हो गया। अगर हार्ड हुए तो आपने हार्ड बता देना। टेम्परेचर इज़ नॉर्मल और देर इज़ नो टेंडरनेस, और ट्रांसल्यूमिनेसी पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद आपने भाई ऑन परफॉर्मिंग ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट ऑफ माई पेशेंट माई फाइंडिंग आर, अगर ब्लॉक करने से स्फिनोफेमोरल जंक्शन पे अपीयर हो रही है तो लोअर परफोरेटर की इनकम्पिटेंसी पे आपने वो बताना है। अगर अपीयर नहीं हो रही तो स्फिनोफेमोरल जंक्शन की इनकम्पिटेंसी है, ये बता देना है। और उसके बाद ऑन अप्लाइंग टॉर्निकेट टेस्ट पे, मतलब जहाँ पे आप तीनों जगह पे अप्लाई करोगे, जिस जगह पे आके वो आर्टरीज मतलब वेन्स डिसअपीयर हो गई थी उस जगह का आपने बताना है। इस जगह पे आके मैंने टॉर्निकेट अप्लाई की थी तो वेन्स डिसअपीयर हो गए थे। और इसमें पेशेंट पूरा एक्सपोज करना है? नहीं, पेशेंट की सिर्फ टांग होगी जहाँ पे वेरिकोज वेन्स होगी। तो वेरिकोज वेन्स टांग में ही होती है ना, तो अगर थाई पे है जंक्शन हमने उसके जो है क्लोज के ऊपर से ही पैल्पेट। नो, पेशेंट एक्सपोज्ड होगा ना आपका, पूरी इसकी लेग एक्सपोज्ड होगी। तो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन अबाउट सर्जिकल एग्जामिनेशन। तो एक 3 ये एग्जामिनेशन है और एक एब्डोमेन एग्जामिनेशन है जो हम पहले मेडिसिन में कर चुके हैं। तो इन्हीं 4 एग्जामिनेशन में सर्जिकल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। थैंक यू।